दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल दोपहर 3 बजे किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन द्वारा इन तारीखों के बारे में बताया जाएगा कि 2024 में लोकसभा इलेक्शंस की क्या तारीखें रहने वाली है, कब नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा, कब मतदान किया जाएगा, कब चुनावी नतीजे आएंगे, कब काउंटिंग की जाएगी। तो ये सारी डिटेल्स कल दोपहर 3 बजे सामने आ जाएगी। इलेक्शन कमीशन द्वारा बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसी चर्चाएं चल ही रही थी कि हाल फिलहाल में कुछ ही दिनों में लोकसभा इलेक्शंस की तारीखों का ऐलान हो सकता है, और अपडेट ये मिल रही है कि कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव का ऐलान होगा। हर बार की तरह जैसे इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, सारी जानकारियां साझा की जाती है, ठीक उसी तरीके से 3 बजे के लगभग दोपहर में लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा और तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा कि लोकसभा की इलेक्शंस कब होंगे, कब मतदान होगा, कब नॉमिनेशन फाइल करना होगा। वो पूरा जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो किया जाता है, किस दिन वोटिंग होगी, कितने चरणों में वोटिंग होगी, वो सारी बातें भी बताई जाएगी। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आज बैठक भी हुई है और आज की बैठक काफ़ी अहम भी मानी जा रही थी। कहीं ना कहीं कयास भी लगाए जा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की जो ये बैठक हो रही है और जो तमाम चुनाव आयुक्त हैं उनके साथ ये बैठक हो रही है, तो उसके बाद थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा कि लोकसभा इलेक्शंस को लेकर कुछ जानकारियां सामने आई, कब तक इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं, 2024 के लोकसभा इलेक्शंस कब तक होंगे, उसको लेकर फिलहाल ये जानकारी मिली है कि 3 बजे कल देखा जा रहा है पिछले कुछ चुनाव से कि 7 से 8 फेज में चुनाव कराए जाते, क्योंकि बहुत बड़ा भौगोलिक रूप से ये देश है। कहीं पहाड़ है तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं कहीं वोटर एक वोटर होते हैं, कहीं पर आप देखिए कि जो सुंदरबन है वहाँ भी वोटिंग कराना पड़ता है, इनर्ट एरिया में कराना पड़ता है। तो 7 से 8 फेज में ये चुनाव होने की पूरी संभावना है, क्योंकि कल इसकी घोषणा की जाएगी तो और 30 दिन तक का समय दिया जाएगा सभी पार्टियों को। तो ये मान के चलिए कल 16 तारीख के तो 16 अप्रैल के बाद जो पहला फेज होगा 17 या 18 फरवरी को पहला फेज के चुनाव हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। तो ये बहुत संभावना है कि 7 से 8 फेज में हो। पहले चरण का जो डेट होगा 17 से 18 अप्रैल तक हो सकता है, लेकिन तो देखिए जैसे हमारे सहयोगी भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि कल दोपहर 3 बजे जानकारी दी जाएगी। 30 दिन तक का समय दिया जाता है पार्टियों को अपने उम्मीदवारों के लिए, नॉमिनेशन के लिए, विड्रॉल के लिए, स्क्रूटनी के लिए। उसके बाद चुनाव आयोग उसको अपनी तरफ से स्क्रूटनी करता है। ओके होने के बाद फिर प्रचार के लिए समय दिया जाता है। तो ये 30 दिन का समय नियत किया गया है। और वैसे में 16 तारीख को ये 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी विज्ञान भवन में। तीनों चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दोनों नवनियुक्त जो चुनाव आयुक्त होंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और उसके बाद 30 दिन का समय उसके अनुसार माना जा रहा है। कयास लगा सकते हैं 17-18 को एक पहले फेज का चुनाव हो, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों के, हालांकि कई राज्यों में होता है, ये चुनाव होते हैं। तो देखिए कल दोपहर 3 बजे ऐलान कर दिया जाएगा तारीखों का, और जो पूरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है एक, उसके तहत सभी जानकारियां जो है वो दी जाएगी। कितने चरणों में चुनाव कराया जाएगा, क्योंकि देश में 543 सीटों पर लोकसभा का ये इलेक्शन कंडक्ट करवाना है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि केवल क्षेत्र के हिसाब से नहीं, कहीं कहीं पे वोटर्स भी बहुत कम होते हैं, लेकिन इलेक्शन फिर भी कंडक्ट करवाना पड़ता है। तो ऐसे में देखिए पूरी जो तैयारी है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा की जाएगी। और कल दोपहर 3 बजे के लगभग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो उस दौरान सारी डिटेल्स बता दी जाएगी कि चुनाव की तारीख कब होगी, मतदान कब होगा, कब नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा, कब तक अपना नॉमिनेशन वापस लिया जाएगा, काउंटिंग कब की जाएगी, नतीजे कब आएंगे, कब मतदान किया जाएगा, कितने चरणों में मतदान किया जाएगा, किस राज्यों में किस तरीके से। बार भी आपको बता दें 7 से 8 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो चुनाव आयोग के सोर्सेस ने जानकारी दी है कि जो बीच में अप्रैल और मई महीने में जो भी त्यौहार हैं, बड़े त्यौहार हैं, तो उनको ध्यान में रख के तारीखें तय की जाएंगी। जो यानी मतदान के जो फेज होंगे वो त्योहारों के जो दिन हैं उस दिन नहीं होंगे, उनको ध्यान में रख के तारीखें तय की गई हैं। और जो दोनों में एक से दूसरे चरण में जो अंतर होगा उससे 3 से 4 दिन का गैप रखा जाएगा। किसी में 4 से 5 दिन का भी गैप हो सकता है, लेकिन एक एवरेज 3 से 4 दिन का गैप होगा अमूमन 2 चरणों के बीच में, जो कल जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। तो एक तो ये बात कि त्योहारों को ध्यान में रखा जाएगा, दूसरा गैप 3 से 4 दिन का होगा एक से दूसरे फेज के बीच में, और तीसरी
महत्वपूर्ण बात ये कि 7 से 8 फेज में जो है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। जिन जिन लोकसभा क्षेत्रों में ऑब्जर्वर्स की तैनाती की जानी है, तकरीबन 2000 ऑब्जर्वर्स को बुलाया गया था। 10 तारीख को ही उनके साथ बैठक की गई थी, तो उनको देश भर के अब लोकसभा क्षेत्रों में भेज दिया जाएगा, उनकी तैनाती शुरू कर दी जाएगी और जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना है और जी फिर देखिए, ऑब्जर्वर्स के जैसे हमारे सहयोगी ने बात की है, ऑब्जर्वर्स को भी तैनात किया जाएगा। फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट होगी वो भी, तमाम तैयारियां, ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी आपको बता भी रहे थे कि 7 से 8 फेज में चुनाव करवाया जा सकता है, क्योंकि पिछला जब चुनाव हुआ था तो मार्च में ही उसकी घोषणा कर दी गई थी। 2019 में अप्रैल में मतदान हो गया था, पूरा प्रोसीजर इस तरीके से चला था। तो इस बार भी देखिए देखना होगा। हालांकि आज 15 मार्च 7 से 8 फेज का चुनाव 20 मई से पहले हो जाएगा और 21, 22, 23 तारीख को इसका ऐलान भी हो जाएगा कि किस पार्टी को बहुमत मिला या किस गठबंधन को बहुमत मिला है। और उसके बाद 30 मई तक शपथ ग्रहण होने की पूरी संभावना जताई जा रही है, जिस पार्टी जिस गठबंधन को बहुमत मिलेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है। 16 तारीख को ऐलान हो रहा है। 17 या 18 तारीख को पहले फेज का चुनाव होगा, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्य भी, हालांकि कई राज्यों में होते हैं पहला फेज में, और कई राज्यों में 4 से 5 फेज में भी होते हैं। बंगाल जैसे राज्यों में 4 से 5 फेज में चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में 2 से 3 फेज में चुनाव हो सकते हैं, जो नक्सल प्रभावित है या जहां पर गड़बड़ी की आशंका होती है। बिहार जैसे राज्यों में 3 से 4 फेज में हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश चूंकि बहुत बड़ा है, यहाँ भी 4 से 5 फेज में चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा है, यहाँ भी 2 से 3 फेज में चुनाव होंगे। राजस्थान में 1 फेज में चुनाव हो सकता है। गुजरात में 1 फेज में चुनाव हो सकता है। आपको गोवा में 1 फेज में चुनाव होगा। महाराष्ट्र में 2 से 3 फेज में चुनाव हो सकते हैं। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अपनी तैयारियां पहले से कर ली है। और फाइनल जो बात होती है, देखिए इसमें बहुत बड़ा वर्क सर्विस करना पड़ता है। आपको होम मिनिस्ट्री से बात करनी पड़ती है। आपको बड़ी संख्या में पारा मिलिट्री फोर्सेज चाहिए। पारा मिलिट्री फोर्सेज को डिप्लॉयमेंट पहला फेज में जहां पर भी चुनाव होते हैं अक्रॉस द कंट्री, उनको फिर 3rd फेज में डिप्लॉय करना पड़ता है या 4th फेज में। तो उतना उनका मूवमेंट के लिए समय चाहिए, उतना मूवमेंट के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। तो ये पूरी तरह से तैयारी कर लिया जाता है। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन द्वारा पूरी तैयारी जो है वो की जाती है। फिर जैसे हमारे सहयोगी ने बताया है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की ज़रूरत होती है, ऑब्जर्वर्स की ज़रूरत होती है, तो उसको लेकर वो होम मिनिस्ट्री से भी सारी अलॉटमेंट्स की जाती है। बाकी अभी तक जो अपडेट मिली है वो ये है कि कल चुनावों की घोषणा कर दी जाएगी, तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और होपफुली जो 1st या 2nd वीक होगा अप्रैल का, उसमें शुरू हो जाएगी सारी प्रक्रिया। 30 दिन बाद से सारी प्रक्रिया जो होती है वो शुरू भी हो जाती है और अप्रैल में काउंटिंग हो सकती है और उम्मीद है कि मई में रिजल्ट आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए अब इंतज़ार करना होगा कल का, क्योंकि सारी डिटेल्स जो है वो पूरे फाजी तौर पर कल ही सामने आएगी। अभी इनिशियल जानकारियां मिल रही है। कल दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है, सारी जानकारियां दी जानी है कि किस तरीके से इलेक्शन कराया जाएगा, कितने फेज में इलेक्शन कराया जाएगा, पहले चरण में किन किन स्टेट्स में इलेक्शन हो सकता है, जिन स्टेट्स में लोकसभा की सीट्स कम होती हैं या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, या फिर वो स्टेट्स जहाँ पर सेंसिटिविटी जोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर कई फेजेस में इलेक्शन होता है। वक्त है, लोकसभा का कार्यकाल जून में खत्म होना है, तो चुनाव आयोग के पास पर्याप्त वक्त है फेजेज में इलेक्शन कराने का। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में लोकसभा चुनाव जिस तरह से हुए थे 7 फेज में, उसी तरह से इस बार भी एक या 2 फेज ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अमूमन ये माना जा रहा है कि 7 से 8 फेज में इस बार के लोकसभा चुनाव होंगे। 1 सप्ताह देरी से, देखिए पिछले बार 10 मार्च को तारीखों का अनाउंसमेंट हुआ था, इस बार 16 को होगा, तो तकरीबन 1 सप्ताह की देरी हुई है। तो आप मानकर चलिए कि जो पोलिंग के फेज होंगे उसमें 1 सप्ताह बाद लास्ट फेज हो सकता है इस तरह से इस बार के चुनाव में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए जो तैयारियां हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना है और जो ट्रेन के जरिए जो मूवमेंट होना है पैरामिलिट्री फोर्सेस का, उसको लेकर आयोग पूरा प्लान चॉकआउट कर चुका है। 11 तारीख को आपको बता दें, होम सेक्रेटरी और रेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग पूरा प्लान कर चुका है। तो जैसा हमने आपको बताया था, जी न्यूज़ के दर्शकों को बताया था कि चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां
पूरी कर ली गई थी पहले ही, लेकिन बीच में दोनों चुनाव आयुक्त के पद खाली होने से इस अनाउंसमेंट में देरी हुई है। अब 16 तारीख को 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर देगा। और उसके बाद जिस तरह से रविंद्र ही बता रहे थे, देखिए पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में जहां पर सिक्योरिटी कोई चुनौती नहीं होती है, वहां पर अमूमन एक फेज में मतदान हो जाता है। चाहे गुजरात की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, और जो बड़े राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं, वहां 3 से 4 फेज भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा फेज भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आयोग। तो ये देखिए, देखना होगा कि कितने फेजेस में इस बार इलेक्शन करवाया जाएगा। हालांकि 2019 इलेक्शंस के मुताबिक इस बार एक हफ्ता डिले थोड़ा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ये देखिए, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर इलेक्शन कमीशन द्वारा जो पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, उसकी भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। बताया गया है कि कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सभी जानकारियां दी जाएगी लोकसभा इलेक्शंस 2024 को लेकर कि कब से चुनावों की तारीखों का देखिए ऐलान होने जा रहा है और बेहद महत्वपूर्ण कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसको लेकर लगातार नजरें भी बनी रहेंगी। इलेक्शन कमीशन द्वारा देखिए तैयारियां पहले ही कर ली गई थी और लेकिन क्योंकि चुनाव आयुक्त के जो पद थे वो 2 पद खाली थे, आज ही सुबह दोनों आयुक्तों ने अपने पद को संभाला है और आज ही ये जानकारी दे दी गई है कि कल चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। कितने स्टेट्स पर कितने फेजेस में इलेक्शन होता है ये देखना होगा। अब पिछली बार 2019 में जैसा हमने देखा था 7 फेजेस में इलेक्शन हुआ था, लेकिन इस बार उम्मीद ये लगाई जा रही है कि बढ़ सकता है, एक और फेज 8 फेज में इलेक्शन किया जा सकता है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से फेजेस डिवाइड किए जाते हैं। जैसे कुछ राज्य होते हैं जिनमें लोकसभा सीट्स कम होती है, या फिर कुछ राज्य होते हैं जो सेंसिटिव जोन कम होते हैं, वहां पर एक ही फेज में इलेक्शन करवा दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सेंसिटिव राज्य होते हैं जैसे पश्चिम बंगाल हो गया जहां सेंसिटिव जोन ज्यादा होते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जहां पर लोकसभा की सीटें बहुत ज्यादा होती है, जैसे उत्तर प्रदेश, वहां काफी ज्यादा लोकसभा की सीट्स होती है। हालांकि काफी निर्णायक भूमिका में उत्तर प्रदेश रहता है। तो ऐसे में देखिए अलग अलग फेजेस में इलेक्शन कराया जाता है। किसी स्टेट्स में 3 से 4 फेज में हो जाता है, किसी स्टेट में एक ही फेज में इलेक्शन करवा दिया जाता है। तो अब ये देखिए देखना होगा कल दोपहर 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, सारी जानकारियां दी जाएगी कि कितने फेजेस में कहां इलेक्शन होगा। ऐसे में इलेक्शन कमीशन को तमाम तैयारियां करनी होती है इलेक्शंस को लेकर। जो तैयारियां इलेक्शन कमीशन द्वारा पहले ही कर ली गई थी, लेकिन क्योंकि चुनाव आयुक्त के पद खाली थे 2, तो उनको भर दिया गया है और आज से आयुक्तों ने अपना पदभार संभाल लिया है। मीटिंग भी हुई थी, उसकी जानकारी भी हमने आपको दी थी और तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि आज या कल में ऐलान हो सकता है। और अब ये देखिए जानकारी कि कल दोपहर 3 बजे के लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सारी डिटेल्स दी जाएगी। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कल यानी कि शनिवार को होगा और चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। खुद चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। चुनाव आयोग ने आधिकारिक हैंडल से पोस्ट कर कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कल 16 मार्च को दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी। ये जो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है चुनाव आयोग के ऑफिशियल हैंडल से, ये वही है। इसे चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस दौरान। तो देखिए ये देखना होगा अब कि अब तारीखों का ऐलान जब किया जाएगा तो कौन सी तारीख से पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी 2024 लोकसभा इलेक्शंस को लेकर। और इसी के साथ साथ ये भी देखना होगा कि पिछली बार जिस तरह से 7 फेजेस में इलेक्शन करवाया गया था कि इस बार भी वैसे ही होगा या फिर कुछ फेजेस बढ़ाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि कब काउंटिंग होगी, कब वोटिंग होगी, कब नतीजे आएंगे और कब शपथ ले ली जाएगी। बता रहे थे विशाल भी कि लगभग उत्तर प्रदेश में ज़्यादा फेजेज में होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लंबा स्टेट है और 80 सीटों पर चुनाव होना होता है। पश्चिम से शुरू होता है पहले फेज में और आखिर तक जाकर एक तरह कहा जाए पूरब में जाकर आखिर में चुनाव होता है। बंगाल बड़ा स्टेट है, जो सेंसिटिव स्टेट्स हैं, जो सेंसिटिव बूथ्स है, जहाँ जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, चाहे बंगाल के कुछ इलाके हो गए, चाहे आपको झारखंड का कुछ इलाका हो गया, चाहे आपको उधर आंध्र प्रदेश का इलाका हुआ जो नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, वहाँ 2 से 3 फेज में कराए जाते हैं। और आमतौर पर जो जैसे छोटे स्टेट हैं, आप देख लीजिए उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, आपको हिमाचल प्रदेश हो गया, इस ऐसे स्टेटों में एक फेज में चुनाव कराया जाएगा, ये मान के चला जाता है। तो चुनाव आयोग अपनी पूरी तैयारी कर चुका है और हर साल की तरह, हर बार की तरह इस बार भी चुनाव निष्पक्ष होगा, इस बात की उम्मीद की जाती है। चुनाव आयोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेगा भी, हम लोग सवाल भी तमाम तरह के पूछेंगे कि भाई कई बार जो उल्लंघन किया जाता है एमसीसी का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, उसको लेकर क्या कड़ाई होगी। क्योंकि आप पिछली बार याद कीजिए
प्रधानमंत्री मोदी को भी नोटिस किया था, राहुल गांधी को भी नोटिस किया था, मुख्यमंत्री योगी को भी नोटिस किया था, तमाम चीज़ों के लेकर, बयानबाजी को लेकर। तो उस बयानबाजी पर चुनाव आयोग कैसे रोक लगाता है, ये ध्यान रखना होगा। पैसों का जो लेन देन होता है, पैसे का जो कारोबार चलता है चुनाव में, उस पर चुनाव आयोग कैसे शिकंजा कसेगा, और सिक्योरिटी के लिहाज से चुनाव आयोग किस तरह से डिप्लॉयमेंट करता है। अभी तमाम तरह जो अफसर्स हैं, कई जो अफसर होते हैं IAS अफसर, उनका तबादला होगा। तो देखिए, हमारे सहयोगी जिस तरीके से बता रहे थे कि अलग अलग फेजेस में इलेक्शन कराया जाता है सेंसिटिव जोन्स के हिसाब से। फिर कुछ बड़े राज्य होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, वहां पर लोकसभा सीट्स काफी ज्यादा होती है, तो वहां पर अलग अलग फेजेस में इलेक्शन करवाया जाता है। कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिनकी लोकसभा सीट्स कम होती है, वहां पर एक ही फेज में करवा दिया जाता है। फिलहाल एक और अपडेट मैं आपको दे देती हूँ, ये कि लोकसभा इलेक्शंस को लेकर तो ऐलान कल किया ही जाएगा। इसके साथ साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उसका भी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, जैसे कि ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल और आंध्र प्रदेश में अभी विधानसभा इलेक्शन इसी साल होने, तो उसको लेकर भी कुछ अपडेट दी जा सकती है। चुनाव आयोग ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, ये भी उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी जब इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार एक फेज और मतदान केंद्र पर जाना है। पहले तो उसकी पहचान उसे होनी चाहिए, और दूसरा कि वहां पर कितनी लंबी लाइन लगी है, क्या जल्दी जल्दी वोटिंग हो रही है। ये दो चीज़ वोटर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और इसी कारण से वो अगर दोनों में परेशानी होती तो वोटर अक्सर आपने देखा कि वो शहरी क्षेत्रों में खास उसमें भी कॉस्मोपॉलिटन शहरों में वो लौट जाता है। तो इलेक्शन कमीशन इस बार दोनों पर ध्यान रखे हुए है। जो जानकारी मिल रही है कि जो वोटर है उनके घर पर स्लिप जाएगा, और जो मतदान केंद्र है वहां पर किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, चाहे सुरक्षा को लेकर हो या सहूलियत को लेकर हो। जो बुजुर्ग होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था होती ही होती है, चाहे व्हील चेयर हो, रैंप बनाना हो, रैंप की व्यवस्था हो, ये सारी चीज व्यवस्था की जाती है। महिलाओं के लिए भी वहाँ अलग से व्यवस्था होती है, और चूंकि गर्मी के दिन में होता है तो पानी की भी व्यवस्था इलेक्शन कमीशन द्वारा होती है। लेकिन सबसे जरूरी है, देखिए बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि उसके जो कार्यकर्ता हैं, संघ के जो स्वयंसेवक हैं, वो घर घर में जाकर पर्ची पहुंचाते हैं कि आपका इतने सदस्य हैं, इस बूथ पर जाना है। और ये कार्यकर्ताओं का काम इलेक्शन कमीशन के अलावा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, और इसीलिए बीजेपी ने हर बूथ की विजय, हर बूथ पर ज़्यादा वोट। और इस बार तो आपने देखा, खुद प्रधानमंत्री ने कहा है, जो चर्चा चली थी कि 370 वोट हर बूथ पर बीजेपी को अधिक लाना है 2019 से। तो ये कार्यकर्ताओं का, स्वयंसेवकों का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, हर घर से वोटरों को लाना और हर वोटर को ये बताना कि आपका कौन सा मतदान केंद्र है। तो ये दो तरह से होता है, एक पॉलिटिकल पार्टियां करती है और दूसरा इलेक्शन कमीशन करता है। तो जाहिर सी बात है, स्मूथ इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन लगातार कर रही है, चौकसी हो, सुरक्षा की पूरी कड़ी व्यवस्था भी रहेगी। तो देखिए, जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि वो व्यवस्थाएं जो इलेक्शन कमीशन को करनी होती है उन तमाम वोटर्स के लिए जो पहुंचते हैं पोलिंग बूथ्स पर, अपना वोट कास्ट करके आते हैं, वो स्मूथली हो जाए, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारियां जो है वो करनी होती है, और वो हर साल की भी जाती है जब भी इलेक्शन होता है या लोकसभा इलेक्शंस होते हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक ले यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, खबरें जारी हैं।